Hello, my dear friends. Today, as we are going to discuss NCERT Class Third English Chapter number 8. Thank God. ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये कहानी पढ़ेंगे. After that, we will attempt the question answers. So पहले कहानी पढ़ लेते हैं. क्या है देख लेते हैं. Once upon a time, there was a farmer who liked fruits. एक बार की बात है दोस्तों, एक किसान था जिसको कि फल बहुत पसंद थे, फ्रूट्स बहुत पसंद थे. ठीक है. सो ही डिसाइडेड टू ग्रो फ्रूट्स ऑन हिज लैंड. तो उसने अपनी जमीन पर फ्रूट्स या फल पैदा करने की निश्चित किया. उसने सोचा कि भाई नहीं, मैं तो ये फल पैदा करूंगा. तो उसने क्या, इनकी फसल यहाँ पर देखो लगा रखी है. ये ग्रेप्स हैं, यहाँ पर इसके हाथ में भी फ्रूट्स हैं. ही वर्कड हार्ड टू ग्रो अ वेराइटी ऑफ फ्रूट्स. उसने दोस्तों बहुत मेहनत करी विभिन्न तरह के वेराइटी ऑफ फ्रूट्स यानी कि विभिन्न तरह के फल पैदा करने के लिए. उसने दोस्तों उनको उगाने के लिए बहुत मेहनत करी. विद हार्ड वर्क एंड केयर, उसके कठिन परिश्रम से और देखभाल से, द ट्रीज ग्रू वेल, जो पेड़ लगाए उसने फलों के वो अच्छे से बड़े हो गए. ठीक है, बड़े हो गए पेड़. अब क्या हुआ, ही टुक स्पेशल केयर टू ग्रो ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स इन अ स्मॉल कॉर्नर ऑफ हिज फार्म. उसने क्या है, स्पेशल केयर करी यानी कि अच्छे से स्पेशल देखभाल करी दोस्तों. किस चीज की, ग्रेप्स और वाटरमेलन्स यानी कि अंगूर और तरबूजों को उगाने के लिए अपने फार्म के, अपने खेत के एक छोटे से हिस्से में अंगूर और तरबूज को उगाने के लिए उसने स्पेशल अटेंशन दिया, विशेष ध्यान दिया. ठीक है, क्योंकि उसको ये पसंद थे. अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर वाटरमेलन हो गया, इधर ग्रेप्स हो गए हैं. नाउ व्हेन द फ्रूट्स वर ऑल राइप एंड रेडी टू बी ईटन. जब दोस्तों क्या हुआ, जब जो सारे जो फ्रूट्स थे, जब वो राइप यानी पकना, जब पक गए और खाने के लिए वो तैयार हो गए थे, तो द फार्मर डिसाइडेड टू गिफ्ट द बेस्ट फ्रूट द किंग. तो जो फार्मर था उसने क्या डिसाइड किया कि भैया जो अपने अच्छे, सबसे अच्छे जो फ्रूट्स हैं उनको हम किंग को क्या देंगे, गिफ्ट दे देंगे, उनको उपहार में दे देंगे. देन हिज वाइफ सेड, फिर उसकी कि उस जो वाइफ थी उसने कहा, दिस ईयर, इस साल, द बेस्ट फ्रूट्स ऑन अवर फार्म आर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप. वाइफ ने कहा कि भैया इस साल हमारे फार्म पर जो बेस्ट फ्रूट्स हैं, जो सबसे अच्छे फल हैं, वो वाटरमेलन हैं और अंगूर हैं. द फार्मर थॉट अबाउट इट. तो किसान ने उसके बारे में सोचा और कहा, सिंस इट इज ए लॉन्ग जर्नी टू द पैलेस, कि भाई ये जो राजा के महल तक जाने की जो जर्नी है ये काफी लंबी है, काफी लंबी यात्रा हो जाएगी, काफी दूर था महल. तो आई शैल टेक द ग्रेप्स एज वाटरमेलन्स आर टू हैवी. तो उसने कहा कि मुझे क्या है, मैं क्या लेके जाऊंगा, मैं अंगूर लेके जाऊंगा, क्योंकि जो वाटरमेलन्स हैं वो बहुत हैवी हैं. ठीक है. सो ही पुट bunches of grapes in a basket and walked to the king's palace. तो क्या किया दोस्तों, उसने अंगूरों के कुछ गुच्छों को, बंचेस को उसने बास्केट में डाला और निकल पड़ा भैया, राजा के महल की तरफ निकल गया. ठीक है. नाउ द फार्मर रीच द पैलेस. जब वो पहुंच वहां पे, किसान जो है महल में पहुंच गया. ही टोल्ड द पैलेस गार्ड दैट ही हैड ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर द किंग. उसने जो पैलेस का जो गार्ड था, गार्ड यानी कि ऐसे अंगरक्षक कहते हैं, जो बॉडी गार्ड रहते हैं कि जो राजाओं के, उनकी जो रक्षा करते हैं, उनकी जो सुरक्षा करते हैं. ठीक है. तो उसने उससे कहा कि वो राजा के लिए गिफ्ट लाया है. द पैलेस गार्ड देन टुक हिम टू द रॉयल गार्डन. तो जो पैलेस गार्ड जो था दोस्तों, वो उसको रॉयल गार्डन, जो रॉयल गार्डन था, राजा का जो बगीचा था, वहां पर लेके गया. ठीक है. द फार्मर सॉ द किंग प्लेइंग विद द प्रिंसेस. जो किसान था उसने देखा कि जो राजा था वो अपनी राजकुमारी के साथ खेल रहा था. सो ही क्वाइटली केप्ट द बास्केट फुल ऑफ ग्रेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड सैट डाउन. तो उसने क्या कहा, उसके सामने शांति से चुपचाप अपनी जो बास्केट थी, जो कि अंगूरों से भरी हुई थी, उसको उसके सामने रखा और शांति से बैठ गया. When the king sat down to rest, जब जो राजा है जो खेल रहा था वो रेस्ट करने के लिए नीचे बैठा, the guard brought the basket of grapes to the king. तो गार्ड ने क्या किया, जो उसका जो अंगरक्षक था उसने अंगूरों से भरी जो बास्केट थी राजा के सामने ले आया. The guard pointed to the farmer and told the king that the grapes were a gift from the farmer. तो
गार्ड ने राजा की तरफ इशारा, उसके राजा से क्या कहा, उस फार्मर की तरफ इशारा किया और राजा को कहा कि जो अंगूर हैं ये उस किसान की तरफ से गिफ्ट हैं। द किंग सॉ द फार्मर, जो राजा है उसने किसान को देखा। द किंग वॉज स्टिल इन अ प्लेफुल मूड, अब राजा तो खेल ही रहा था पहले, तो वो अभी भी उस खेलने के मूड में ही था, थोड़े से मजाकिया मूड में, खेलने के मूड में ही था, ठीक है। ही टुक अ बंच ऑफ ग्रेप्स फ्रॉम द बास्केट, उसने क्या, एक बंच, एक गुच्छा उसने उठाया। ही प्लक्ड आउट वन ग्रेप, प्लक्ड आउट यानी तोड़ा, उसमें से गुच्छे में से एक अंगूर तोड़ा। एंड पॉप्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में उसको खा लिया। पॉप्ड यानी जब अंगूर को खाते हैं, जो जिस तरह से वो पिच से आवाज आती है ना बच्चे, उसको पॉप कहते हैं, तो उसने खा लिया, ठीक है। देन ही प्लग्ड अनदर, फिर उसने दूसरा तोड़ा। एंड थ्रू इट प्लेफुली एट द फार्मर, और उसे मजाक के लहजे में या खेलने के अंदाज में क्या है दोस्तों, किसान की तरफ फेंका। When the grape hit the farmer's forehead, he said, "Thank God." तो दोस्तों जब उसने फेंका तो जो अंगूर है वो किसान के माथे पर लगा, तो किसान ने क्या कहा, थैंक गॉड, हे भगवान बचा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद है, भगवान को धन्यवाद देने लगा। तो क्या होता है नेक्स्ट, द किंग वॉज सरप्राइज, तो राजा को सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित रह गया। ही थ्रू अ ग्रेप अगेन, उसने दोबारा एक अंगूर फेंका। द फार्मर अगेन सेड, थैंक गॉड आई एम ब्लेस्ड, तो दोबारा से किसान ने कहा कि हे भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं तो बहुत ही, आई एम ब्लेस्ड, मुझे तो आशीर्वाद मिल गया एक तरह से है। नेक्स्ट, द किंग आस्क्ड द फार्मर, तो किंग ने, जो राजा था उसने किसान से पूछा, व्हाई आर यू थैंकिंग गॉड व्हेन आई एम थ्रोइंग ग्रेप्स एट यू, तो उसने कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो तुम पर अंगूर फेंक रहा हूँ और तुम जो है भगवान को थैंक यू बोल रहे हो, मतलब क्या है, उसको समझ में नहीं आया। सो द वाइज फार्मर रिप्लाइड विद अ स्माइल, तो जो बुद्धिमान किसान था उसने एक स्माइल के साथ में रिप्लाई दिया, ओ माइटी किंग, हे महान राजा, हे महाराज, हे माइटी यानी ताकतवर, महाराजा, हे ताकतवर राजा, आई हैड ग्रोन द बेस्ट ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स ऑन माई फार्म, मैंने तो अपने खेत पर बेस्ट ग्रेप्स और वाटरमेलन्स उगाए हैं, ठीक है। आई चूज द ग्रेप्स टू गिफ्ट टू यू, मैंने तो ये उगाए थे, लेकिन मैंने क्या सिलेक्ट किया, मैंने क्या चुना, ग्रेप्स लाया आपको गिफ्ट करने के लिए। इमेजिन इफ आई हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स, तो जरा सोचिए अगर मैं वाटरमेलन्स ले आता, तरबूज ले आता। इंडीड गॉड इज ग्रेट, वास्तव में भगवान महान है, अगर मैं वाटरमेलन ले आता, उसने कहा, तो आप मुझे वाटरमेलन फेंकते और मेरे माथे का, मेरे फोरहेड का क्या हाल होता। इसलिए भगवान ने मुझे बुद्धि दी कि मैं ग्रेप्स ही लेके आया और आपने ग्रेप्स मुझे फेंके। गॉड इज ग्रेट, वास्तव में भगवान है, महान है। सो ये एक जातक टेल है दोस्तों, ठीक है, एक ये कथा थी। इस तरह से हमने ये पूरी कर ली। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें, वो सारे हम कर लेंगे, ठीक, ओके। तो देखो इसमें न्यू वर्ड्स हैं दोस्तों, या जर्नी, जर्नी क्या होता है, यात्रा, ठीक है। गार्ड यानी कि अंगरक्षक, मैंने आपको बताया ही था। रॉयल यानी कि शाही, शाही परिवार रहते हैं ना, रॉयल, ओके। पॉप्ड, पॉप्ड यानी उसको कच्च से खाना, अंगूर वगैरह को खाते हैं उसको, वो कहते हैं पॉप्ड। वाइज यानी कि हो गया दोस्तों बुद्धिमान, ओके। नेक्स्ट है ग्रो, कैप्ट, फ्रंट एंड अगेन, ये शाइट वर्ड्स हैं। ग्रो यानी कि बढ़ना, वृद्धि करना। कैप्ट यानी रखा, फ्रंट यानी सामने, और अगेन यानी कि क्या मतलब रहता है दोस्तों इसका, दोबारा, ओके। तो आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं आसानी से। नाउ क्वेश्चन आंसर्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द फार्मर ग्रो ऑन हिज फार्म, दोस्तों जो मतलब जो किसान था उसने अपने खेत पर कौन से फल उगाए। तो फार्मर ग्रू अ वैरायटी ऑफ फ्रूट्स इंक्लूडिंग ग्रेप्स एंड वाटरमेलन्स, उसने बहुत विभिन्न विभिन्न तरह के, क्योंकि चैप्टर में पूरे ग्रेप्स नाम नहीं लिखा है कहीं पर भी फ्रूट्स का, बट फार्मर ने काफी तरह के फ्रूट्स उगाए, इंक्लूडिंग क्या उसने मेनली उगाया, ग्रेप्स और वाटरमेलन्स, ओके। व्हाट डिड हिज वाइफ से, उसकी पत्नी ने क्या कहा, हिज वाइफ सेड दैट द बेस्ट फ्रूट्स ऑन देयर फार्म दिस ईयर वर द वाटरमेलन्स एंड द ग्रेप्स, उसकी पत्नी ने कहा कि भैया इस साल में जो उनके फार्म में जो बेस्ट फ्रूट्स हैं वो वाटरमेलन है यानी तरबूज है और अंगूर हैं, ओके। नेक्स्ट है व्हाई डिड द फार्मर डिसाइड टू टेक द ग्रेप्स,
जो किसान है उसने क्यों डिसाइड किया अंगूर ले जाने के लिए? So the farmer decided to take the grapes because they were lighter and easier to carry for the long journey to the king's palace, unlike the heavy watermelons. तो दोस्तों किसान ने अंगूरों को ले जाना इसलिए सिलेक्ट किया, इसलिए पसंद किया, इसलिए निश्चित किया क्योंकि जो अंगूर थे वो आसानी से लेके जाया जा सकते थे, क्योंकि वो हैवी नहीं थे, वो लाइटर थे, हल्के थे। और जब क्योंकि जो राजा का महल था वो बहुत दूर था, लॉन्ग जर्नी थी, ठीक है। अनलाइक द हैवी वाटरमेलन्स, जो वाटरमेलन्स हैं वो तो बहुत हैवी थे, तो उनको तो वो लेके ही कैसे जा सकता था। नाउ इट कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द किंग डू प्लेफुली? जो राजा था उसने प्लेफुली क्या किया? सो द किंग प्लेफुली थ्रू ग्रेप्स एट द फार्मर। सो किंग ने क्या किया दोस्तों? प्लेफुली, खेलने के या मजाकिया लहजे में, मजाकी अंदाज में उसने उस पर अंगूर फेंक दिए किसान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द फार्मर से थैंक गॉड? किसान ने क्यों कहा थैंक गॉड? द फार्मर सेड थैंक गॉड, किसान ने थैंक गॉड कहा बिकॉज इफ ही हैड ब्रॉट वाटरमेलन्स इंस्टीड ऑफ ग्रेप्स, क्योंकि अगर वो अंगूरों की जगह पर तरबूज ले आता तो ही वुड हैव बीन हर्ट, तो उसे चोट लग सकती थी, उसको माथे पर आई। अगर बाई चांस प्लेफुल मूड में राजा फेंक के मारता तो क्या होता? लग जाती। हाँ, दैट्स व्हाई ही सेड थैंक गॉड। नाउ थिंक एंड से द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स। ओके, देखो दोस्तों, आपको ये सोचना है और बोलना है। मैंने कर दिया है बट स्टिल यू हैव टू थिंक। सो द फार्मर इन द स्टोरी ग्रू फ्रूट्स, व्हाट एल्स कैन ए फार्मर ग्रो? और क्या क्या उगा सकता है किसान? तो अ फार्मर कैन ग्रो, देखो, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, नट्स, फ्लावर्स एंड हर्ब्स। इस टाइप के फ्रूट्स के साथ साथ क्या क्या उगा सकते हैं दोस्तों फार्मर्स? वेजिटेबल्स उगा सकते हैं, ग्रेन्स उगा सकते हैं, नट्स उगा सकते हैं, फ्लावर्स उगा सकते हैं, हर्ब्स उगा सकते हैं, है ना? यही सारी चीजें उगाते हैं। आर देयर वुमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? क्या आप कुछ औरत फार्मर्स भी हैं? हाँ, क्या किसी को जानते हो? तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, बट इन माई केस यस, हाँ, देयर आर मेनी वुमेन फार्मर्स अराउंड द वर्ल्ड। बहुत सारी हैं जो लेडीजें हैं जो किस खेती करती हैं। इफ यू मीट ए फार्मर व्हाट वुड यू से टू देम? ये आपको सोचना है, ठीक है। अगर आप किसी किसान से मिलते हैं तो आप उनसे क्या कहेंगे? इफ आई मीट ए फार्मर, अगर मैं एक किसान से मिलता हूँ, आई विल से, मैं कहूंगा, थैंक यू फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, आपके इस हार्ड वर्क के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर एफर्ट्स प्रोवाइड अस विद द फूड वी ईट, आपके जो ये एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत आप कर रहे हैं, इसकी वजह से ही हमें खाने के लिए क्या मिलता है दोस्तों? फूड मिल रहा है हमें खाने के लिए, क्योंकि ग्रेन्स वगैरह है, वेजिटेबल्स है, हर्ब्स है, और यही सारी चीजें, फ्रूट्स हैं, यही तो हम खाते हैं, है ना? सो वी मस्ट बी थैंकफुल एंड वी मस्ट शो ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द फार्मर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर देयर वुमेन फार्मर्स? डू यू नो एनी? ये तो हमने कर ही लिया था, है ना? अगर आप जानते हैं तो आपको ये बताना है। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, द फार्मर न्यू दैट वाटरमेलन वाज हैवी एंड द ग्रेप्स वर लाइट। या ओके, जो किसान था वो जानता था कि वाटरमेलन तो क्या है दोस्तों? भारी हैं, और ग्रेप्स हैं वो लाइट हैं। द वर्ड्स हैवी एंड लाइट आर अपोजिट इन मीनिंग। यस, इसमें क्या है, देखो, हैवी यानी भारी, लाइट यानी हल्का, या अपोजिट है मीनिंग में। तो हमें इनका जो अंडरलाइन वर्ड्स दे रखे हैं इनका, तो इधर देखो, ये थिक मोटी किताब है, तो इधर ये क्या है? लाइट। ओके, ये कैसी है दोस्तों? लाइट, लाइट बुक है। या लाइट तो हल्का कहते हैं, लाइट एग्जैक्ट नहीं होगा, इसका होगा थिन। थिन होता है पतला, लाइट तो हल्का हो जाता है, वेट के मामले में हो जाता है ये, ठीक है, और पतला हो जाता है थिन। नाउ लॉन्ग जर्नी का होता है दोस्तों शॉर्ट जर्नी, सॉफ्ट कॉटन का हार्ड रॉक, अंडरस्टूड? स्लो टॉर्टोइस, फास्ट रैबिट, बट रेस कौन जीता था? टॉर्टोइस। ओके, नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस, द बॉल इज राउंड, बिकॉज बॉल क्या है दोस्तों? वन है, सिंगल है, सिंगुलर है, एक वचन है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इज। और अगर यही प्लूरल यानी कि दो या दो से अधिक चीजें होती तो हम करते हैं आर, जैसे कि यहाँ पर टेबल कितनी है? दो, तो द टेबल्स आर ब्राउन। ओके, नेक्स्ट, इज और आर भरना है हमें। सो देखो, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहे जंगल में, सो देयर आर एनिमल्स इन द जंगल। और यहाँ पर ये कितनी टेबल है? सिंगल है, तो द टेबल इज मेड ऑफ वुड। दीज, ये क्या है दोस्तों? बहुत सारे मैंगोज हैं, दीज मैंगोज आर स्वीट। और ये अकेला लड़का है, सिंगल है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यूज इच,
ठीक है, इस तरह से आप ये कर लेना अपनी बुक में। नेक्स्ट देख लेते हैं द टॉयज। ये टॉयज 3 है तो 2 से ज्यादा है, ठीक है, या आर। द बुक इज, क्योंकि सिंगल है। द गर्ल्स आर, एक से ज्यादा है तो आर, ओके। द कार सिंगल है तो इज। इस तरह से आप अपनी बुक में भी कर लेना। नेक्स्ट कम्स आछू। आछू देखो दोस्तों, हाथी है। देयर इज एन एलिफेंट एंड ही गॉट कफ एंड कोल्ड। स्पेशली कोल्ड हो गया, उसको जुकाम हो गई। आछू, आपको भी जुकाम हो जाती होगी। Once a mighty elephant got a mighty cold. Mighty elephant, mighty यानी ताकतवर। एक बार एक ताकतवर हाथी था, उसको एक ताकतवर ही कोल्ड हो गई, यानी बहुत भयंकर कोल्ड हो गई उसको। It went to buy a handkerchief. हम क्या करते हैं, हम हमेशा हैंडकरचिप, रुमाल हैंकी रखते हैं दोस्तों, पूछने के लिए जब हमें हो जाती है। तो वो भी गया भाई दुकान पर, ठीक है। वेयर हैंडकरचिप्स वर सोल्ड, जहां पर हैंडकरचिप्स बेचे जाते थे, ओके। अ हैंकी फॉर एन एलिफेंट, उसने क्या कहा। द सेल गर्ल्स वाज सरप्राइज, तो सेल्स गर्ल जो थी, जो बेचने वाली, जो दुकानदार जो लड़की थी, वो बोली हाँ हैंकी, हाथी के लिए। वो सी वाज वेरी सरप्राइज, उसको आश्चर्य हुआ। सॉरी सर बट वी डोंट हैव ए हैंडकरचिफ दैट साइज। उसने कहा सॉरी सर, हमारे पास उस साइज का हैंडकरचिफ नहीं है। आछू आ रहा है, उसको फिर से चीख आ गई। सेड द एलिफेंट एंड शुक हिज माइटी हेड, और उसने अपना माइटी हेड हिलाया, ठीक है। फॉरगेट अबाउट द हैंडकरचिप, अरे यार तुम जो है हैंडकरचिप को भूल जाओ, रूमाल को भूल जाओ। गिव मी अ शीट इंस्टीड, मुझे एक शीट दे दो। शीट यानी कि एक चादर दे दो जिसे मैं लपेट लूं। देखो इसने यहाँ पर एक चादर मफलर टाइप यहाँ पर लपेट लिया बड़ा सा, है। नाउ इमेजिन यू आर विजिटिंग द बिग एलिफेंट, आप सपोज करो आप बड़े हाथी को विजिट कर रहे हैं। यू नो दैट एलिफेंट हैज ए कोल्ड, आप जानते हो कि हाथी को जुकाम है। व्हाट फूड आइटम्स विल यू टेक विद यू, आप अपने साथ क्या फूड आइटम्स लेके जाओगे उसको खिलाने के लिए। से देम अलाउड, आपको जोर से बोलना है। सो देखो दोस्तों, वेन एवर वी गेट कोल्ड, हम कोई भी ठंडी चीजें नहीं खाते, हम वार्म खाते हैं। जैसे सूप हो गया, ठीक है, हम ये सारी चीज नहीं खाते हैं। नॉर्मल फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे चीकू है, हैं? वो खा सकते हैं हम। और हम मैंगो भी, और ये इस टाइप के फ्रूट्स हैं, इनको प्रीफर नहीं करते। बनाना नहीं खाते उस टाइम पे, ओके। सो हमें जो भी चीज देनी है उसको हॉट देनी है, गर्म देनी है, वार्म वाटर देना है उसको, सूप देना है उसको, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं, फाइंड फ्रूट्स इन द ग्रिड गिवन बिलो। ये ग्रिड है दोस्तों, इसमें फ्रूट्स देखने हैं हमें। देखो मैंगो, मैंगो यहाँ पर मिल गया आपको, सबसे पहले ये मिल गया, अंडरस्टूड। देन पपाया, पपाया ये मिल गया भैया, यहीं पर मिल गया, ये भी आपको कर लेना है अपनी उसमें। देन इट कम्स ग्रेप्स, सो ग्रेप्स हेयर। देन बनाना, बनाना हेयर, बनानास। देन गुआवा। अब जी देखो दोस्तों, जी कहाँ पर है गुआवा के लिए, ये रहा इधर, गुआवा। देन दोस्तों प्लम, plum is here, understood, and pear, peach is here, okay, and pear, pear is here. So like this we have done this exercise, आपको इस ग्रेड में अपनी बुक में कंप्लीट कर लेना, understood. So in this manner my friends we have completed this chapter. आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर कुछ भी ऐसा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, कुछ डाउट हो या फिर कुछ सजेशन हो आपकी साइड से, वी विल थैंकफुल टू यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।